प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। संस्कृत कल्प पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग चतुर्दश पाठ के प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने चतुर्दश पाठ के पाठ वर्णन को बनाया है, जिसे आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हो। इसके पश्चात इस पाठ के प्रश्नोत्तर इस प्रकार से हैं। जैसा कि आप जानते हैं, नवीन सप्ताह में इस पाठ के नए शब्द हैं, वह उसे आप बोल कर पढ़ें और इसका उच्चारण करें, क्योंकि यह प्रश्नोत्तर में को समझने में सहायक होगा। और इसमें जो है तीनों लिंगों के अलग अलग शब्द भी हैं और इसीलिए इन्हें पढ़ना अनिवार्य है और इसका उच्चारण करेंगे। इसके पश्चात मौखिक कार्यम के जो प्रश्नोत्तर हैं वह इस प्रकार से हैं। जो मौखिक कार्यम के प्रश्न हैं वह हैं, देखें, इसमें कहा है कह अस्माकम नेता भविष्यति, कौन हमारे नेता होंगे। तो जैसा कहानी के अनुसार से है कि उसमें बच्चा का जो चाचा है वह उसका नेता होगा, इसलिए कहा है कि कौन नेता होगा। तो एक पितृव्यः अस्माकम नेता भविष्यति, एक चाचा, एक पितृव्यः अस्माकम नेता भविष्यति, एक चाचा हमारे नेता होंगे। इसके बाद है कति जनाः प्रवेश पत्रम क्रेष्यन्ति, कितने लोग प्रवेश पत्र खरीदेंगे। उसमें कहा है चत्वारः पुरुष सदस्या, लेकिन यहाँ पर जनाः कहा है तो जना ही लिखेंगे। चत्वारः जनाः प्रवेश पत्रम क्रेष्यन्ति, 4 लोग प्रवेश पत्र खरीदेंगे। इसके बाद है का जलपानस्य प्रबंधम करिष्यन्ति, कौन जलपान का प्रबंध करेंगी। तो मातुलानी, एका मातुलानी जलपानस्य प्रबंधम करिष्यन्ति, एक मातुलानी यानी एक मामी जलपान का प्रबंध करेंगी, यानी जलपान की व्यवस्था करेंगी। द्वे मित्रे बसयाने किम करिष्यतः, 2 मित्र बसयान में क्या करेंगे। 2 मित्र बसयान में क्या करेंगे। तो द्वे मित्रे बसयाने सर्वेषां मनोरंजनम करिष्यतः, 2 मित्र बसयान में सभी का मनोरंजन करेंगे। तो इस प्रकार से यह चारों उत्तर है। एक पितृव्यः अस्माकं नेता भविष्यति, 4 जनाः प्रवेश पत्रम क्रेष्यन्ति, एका मातुलानी जलपानस्य प्रबंधम करिष्यति, 2 मित्रे बसयाने सर्वेषां मनोरंजनम करिष्यतः। इसके बाद लिखित प्रश्नोत्तर है, लिखत में पूर्ण वाक्य अनुत्तर। इसमें जो पूर्ण वाक्य में इसका जवाब देना है, कहा है अहम केन सह नेहरू तारा मंडलम गमिष्यामि, मैं किसके साथ नेहरू तारा मंडल जाऊंगा। तो इसका जवाब होगा, यह मैंने ऑलरेडी पहले से लिख कर रखा है, ध्यान देंगे। अहम परिवारेण सह नेहरू तारा मंडलम गमिष्यामि, मैं परिवार के साथ नेहरू तारा मंडल जाऊंगा। इसके बाद है नेहरू तारा मंडले एकम किम अस्ति, नेहरू तारा मंडल में एक क्या है। तो नेहरू तारा मंडले एकम नव प्रेक्षागृहम अस्ति, नेहरू तारा मंडल में एक स्काई थिएटर है, यानी नव नाट्यशाला है, उसको स्काई थिएटर कहते हैं। तो वही यहाँ पर स्काई थिएटर ना कह के याद रखेंगे नव प्रेक्षागृहम। नव प्रेक्षागृह हिंदी में भी बोलेंगे तो याद रह जाएगा। तो नेहरू तारा मंडले एकम नव प्रेक्षागृहम अस्ति, नेहरू तारा मंडल में एक नव प्रेक्षागृह है। इसके बाद है प्रदर्शन काले नव प्रेक्षागृहम कीदृशम भाति, प्रदर्शन काल में यानी शो के समय में नव प्रेक्षागृह कैसा लगता है। तो नव मतलब प्रदर्शन काले नव प्रेक्षागृहम आकाशम इव भाति, आकाश के समान लगता है, यानी आसमान के समान लगता है। तो आकाशम इव भाति, प्रदर्शन काले नव प्रेक्षागृहम आकाशम इव भाति। उसके बाद है अत्र प्रतिदिनम कति प्रदर्शनानि भवन्ति, यहाँ प्रतिदिन कितने
प्रदर्शन होते हैं, यानी कितने शो होते हैं। प्रदर्शनानि मतलब शो, कितने शो होते हैं। तो अत्र प्रतिदिनम चत्वारि प्रदर्शनानि भवन्ति, यहाँ प्रतिदिन 4 प्रदर्शन होते हैं, यानी 4 शो होते हैं। तो चत्वारि प्रदर्शनानि भवन्ति, अत्र प्रतिदिनम चत्वारि प्रदर्शनानि भवन्ति, यहाँ प्रतिदिन 4 शो होते हैं। प्रेक्षागृहे केन माध्यमेन प्रदर्शनम भवति, प्रेक्षागृह में किस माध्यम से प्रदर्शन होता है। तो प्रकाश प्रक्षेपण यंत्रस्य माध्यमेन, यहाँ पर ध्यान में रखेंगे शब्द को, प्रकाश प्रक्षेपण यंत्रस्य माध्यमेन, जिसको कि हिंदी में कहते हैं लाइट प्रोजेक्टर मशीन, अंग्रेजी में कहा जाता है, हिंदी में भी कह सकते हैं लाइट प्रोजेक्टर मशीन। तो इसके प्रोजेक्टर को ही प्रक्षेपण यंत्र कहते हैं। तो प्रेक्षागृह में प्रकाश प्रक्षेपण यंत्रस्य माध्यमेन प्रदर्शनम भवति। तो प्रेक्षागृह में प्रकाश प्रक्षेपण यंत्र के माध्यम से प्रदर्शन होता है। इसके बाद है मंजूषा में शब्द दिए गए हैं, उससे चुन करके सही शब्दों को यहाँ पर भरना है। जो खाली स्थान दिया गया है, रिक्त स्थान है, तो पहला जो रिक्त स्थान है उसमें कहा गया है पुरुष सदस्याः प्रवेश पत्रान क्रेष्यन्ति। इस प्रकार से ब्लैंक देकर पहले लिख लेंगे, उसके बाद में उसमें भर लेंगे। तो उसमें जो भरेंगे वह सही उत्तर होगा चत्वारः पुरुष सदस्याः प्रवेश पत्रान क्रेष्यन्ति। इसके बाद है मम, रिक्त स्थान है, उसके बाद भगिन्या, उसमें चूंकि 3 बहनें थी, चालक का मार्गदर्शन करेंगी, तो तीसरा, इसमें तीसरा भराएगा। तो मम तीसरा भगिन्या चालकस्य मार्गदर्शनम करिष्यन्ति, मेरी 3 बहनें चालक का मार्गदर्शन करेंगी। नव प्रेक्षागृहम रिक्त स्थान अस्ति, नव प्रेक्षागृह वर्तुलाकारम अस्ति, तो गोलाकार है नव प्रेक्षागृह। तो उसके बाद कहा है अयम प्रेक्षागृहम नेहरू तारामंडले अस्ति, यह प्रेक्षागृह नेहरू तारामंडल है। मतलब ऐसा प्रेक्षागृह जो है, मतलब यह नाट्यशाला नेहरू तारामंडल में है। तो नव प्रेक्षागृह, इसलिए ध्यान रखेंगे उल्टा ना हो, नव प्रेक्षागृहम वर्तुलाकारम अस्ति, नव प्रेक्षागृह खाली होगा तो उसमें बीच में वर्तुलाकार आएगा। अयम प्रेक्षागृह रहेगा, यानी यह प्रेक्षागृह, यहाँ नव प्रेक्षागृह दिया हुआ है, नव प्रेक्षागृह कैसा है यह पूछा गया रिक्त स्थान में, और यहाँ पर है यह प्रेक्षागृह रिक्त स्थान अस्ति, मतलब कुत्र अस्ति। तो अयम प्रेक्षागृहम नेहरू तारामंडले अस्ति। इसके बाद है प्रदर्शन काले अयम रिक्त स्थान इव भाति, प्रदर्शन काले अयम आकाशम इव भाति, ऊपर में आकाशम भी दिया हुआ है, आकाशम सबसे लास्ट में आएगा। इस प्रकार से पहला में चत्वारः, दूसरे में तीसरा, तीसरे में वर्तुलाकारम, चौथे में नेहरू तारामंडले, और उसके बाद आकाशम। इसका भाषिक कार्य में है, इस तरफ के संख्याओं को, अंकों को लिख लेंगे और उसके संख्या शब्दों को लिखना है। तो यहाँ पर 30 दिया हुआ है, 5 है, 9 है, 15 है और 23 है। इस प्रकार से लिख लेंगे। 30 को 63 कहते हैं, 63 उसके सामने में लिख देंगे। 5 को पंच कहते हैं, सामने में लिख देंगे। 9 को नव कहते हैं, नव लिख देंगे। 15 को पंचदश कहते हैं, पंचदश लिख देंगे। और 23 को त्रयोविंशति लिख देंगे। 3 अधिक है 20 से होता है त्रयोविंशति, तो 23 त्रयोविंशति, इस प्रकार से। इसके बाद है दूसरा नंबर में, तो संख्यावाची शब्दों को अंकों के अंक माध्यमेन लिखत, अंक के माध्यम से लिखना है संख्यावाची शब्दों का, है ना। ठीक है, शब्दों को अंकों में लिखना है। जो लिखा हुआ है 60, तो 60 के सामने 6 लिख देंगे। इस प्रकार से एकादश के सामने 11 लिख देना है।
चतुर्विंशति मतलब 24 है तो 24 लिख देंगे इस प्रकार से। नवदस है, नवदस 19 लिख देना है। षोडश में 16 लिख देना है। अष्टाविंशति तो 28 यानी 28 लिख देना है इस प्रकार से। छहों में इसका सभी का संख्या लिख देना है यहाँ पर। इस प्रकार से संख्या लिखेंगे, अंग्रेजी की संख्या को लिखेंगे बेटर होगा। तो पहला 60 में 6, 11, 24, 19, 16 और 28 यानी 6, 11, 24, 19, 16, 28। इसके बाद जो दिया हुआ है यहाँ पर चित्र को देखकर इसमें कितने हैं उन संख्याओं को लिखना है। पहला देख रहे हैं तो 13 है, यहाँ नक्षत्राह लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ उनके संख्याओं को लिखना है, संख्यावाची शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पर पहला में होगा 13, 3, यहाँ पर जो बढ़ाएगा 13 होगा यह शब्द। इसके बाद दूसरे में यहाँ काउंट कर लेंगे, कुल 8 फल हैं। तो यहाँ पर अष्ट लिखेंगे। यहाँ पर जो केला है देख लेंगे, 4 केला है। तो हालांकि यह कदली फल है, फल में तो फलानी होता है, तो फलानी में चत्वारी कदली फलानी होता है, इसलिए चत्वारी लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद है यह जो दिया हुआ है इसका चित्र या जो भी कुछ हो इसमें, हालांकि यह पतंग की तरह लगता है, पतंग ही है, तो इसमें 12 या कुल 12 पतंग है। ठीक है, तो यह 12 होगा। ओके। इसके बाद जो है यह अंगा नंबर में यहाँ पर कुल काउंट करके देख लेंगे, इसमें कुल 9 है, तो इसमें नव लिखेंगे, नव और नव। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं 2 आंखें हैं, तो नेत्र नपुंसक लिंग का शब्द होता है, इसमें द्वे लिखेंगे। और यहाँ पर अंगुलियाँ दिखाई गई हैं, तो पंच जानते हैं 5 के आगे की संख्याएं सब समान होती हैं, तो पंच। इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर हाँ चम्मच है, तो हर एक लाइन में 8-8 चम्मच है, 2 लाइन है तो कुल 16 चम्मच है, तो षोडश लिखेंगे नीचे। और एक फुटबॉल है, यह पाद कंदुकम कहते हैं फुटबॉल को, तो एकम लिखेंगे। तो इसका उत्तर जो होगा वह इस प्रकार से होगा, पहला में 13 होगा, दूसरे में अष्ट हो जाएगा, तीसरे में चत्वारी हो जाएगा। संख्या जो है वह विशेषण का वह उस शब्द के अनुसार से होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अनुसार से होगा। 5 के आगे की संख्याएं समान होती है, लेकिन 1 से 4 तक की संख्या वह अलग अलग होती है, जैसा कि मैंने लेसन के डिटेल के वीडियो के शुरुआत में मैंने बतलाया था, उसी अनुसार से ध्यान रखेंगे। चत्वारी, चत्वारी कदली फलानी, हाँ, तो पतंगा वह हम उसमें आ जाएगा 12 पतंगा, है ना। और फिर हाँ उड्डयनी भी कहते हैं इसको, तो लेकिन हाँ तो इसमें आपको वह नाम नहीं लिखना है, यहाँ पर सिर्फ संख्या लिखनी है। तो नव, हाँ नव पुष्पानी हो जाता है, इसलिए नव। यहाँ पर द्वे नेत्रे तो 2 आँखें, फिर पंच अंगुलियाँ, 5 अंगुलियाँ हैं, चम्मच है, हाँ चमचा, तो इस प्रकार से चम्मच है षोडश। और एक पाद कंदुकम, एकम पाद कंदुकम, इस प्रकार से एकम हो जाएगा। अब है जो आपका क्रिएटिव वर्क है, जो आपको प्रोजेक्ट में बनाने हैं। इसमें कोई भी चित्र आप, इसमें जो खाली दिया हुआ है उसमें यहाँ पर जैसे 7 दिया है, इसमें 7 किसी भी चीज़ का 7 चित्र बनाएंगे। यहाँ पर 7 लिख देंगे और यहाँ पर सप्त लिखेंगे, यहाँ पर 13 लिखेंगे। इस प्रकार से यह संख्या लिखेंगे। 13 एक तो भरा हुआ है अष्ट जैसे, यहाँ पर 8 लिखा है, यहाँ पर 8 लिखा है, इसी प्रकार से तो 13 लिखेंगे। इधर में 3 तो लिखा हुआ है, उधर 3 लिख देंगे। हाँ, यहाँ पर 3 कोई भी चीज़ बना देंगे, मैंने यहाँ सिर्फ डॉट दे दिया है। चित्र आप अपने से बनाएंगे, इसमें कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार से। 7 में यहाँ पर 7 लिख देंगे, 7 और 7, यहाँ पर सप्त लिख देंगे इस तरफ में, इस जगह। उसके नीचे एकादश लिखा हुआ है, यहाँ पर 11 किसी भी चीज़ का चित्र बनाएंगे, 11 लिख देंगे और इसमें 11 लिखेंगे। फिर इसमें काउंट करके देख लेंगे, 5 है, यहाँ पर पंच लिख देंगे इस प्रकार से। 5 बगुले हैं और उसके सामने में 5 लिख देंगे हिंदी में और 5 लिख देंगे अंग्रेजी का संख्याओं में। फिर यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, 9,
तो इसमें 9 किसी भी चीज़ का 9 पिक्चर बनाना है और उसके बाद में यहाँ 9 लिख देंगे इस प्रकार से, और इधर में यहाँ पर नव लिख देंगे 9। तो यह थे प्रश्नों के उत्तर। हाँ, तो इसमें आपको कुल ध्यान रखेंगे 20 तक का तो मैंने बतलाया है, आपको 30 तक का की संख्याओं का अभ्यास करना है। सिंपल है, विंशति के बाद में होता है, सुन लें एक बार, एक विंशति, द्वाविंशति, हाँ, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टविंशति, नवविंशति और 63। हाँ, इस प्रकार से नवविंशति को हाँ 39 भी कहते हैं। इस प्रकार से आप 39 भी कर सकते हैं 29 को। तो इस प्रकार से संख्याओं के नाम होते हैं 1 से 30 तक का। आप प्रैक्टिस करें, जिसमें से कि 1 से 20 तक की संख्याओं का आना अनिवार्य है, और इन प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से सुने, समझें और इन्हें याद करें अपने सुविधा के अनुसार से। मैं अंत में एक बार फिर से दिखला दे रहा हूँ, इन्हें आप देखें और समझें। यह वह है एका द्वौ त्रय चत्वारा, स्त्रीलिंग में एका होता है, द्वे तीसरा चत्सरा, एकम द्वे त्रीणी चत्वारी। 5 के आगे की संख्या सभी समान होते हैं। ध्यान में रखेंगे इन चीज़ों को, आपके लिए यह सहायक होगी। इसे लिख लेंगे सबसे पहले, उसके बाद पाठ का वर्णन लिखेंगे और तब पाठ के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। यह सबसे पूर्व में लिखेंगे। और आप अपने व्याकरण किताब से संख्या लेसन 8 से आप उन सभी संख्याओं के संस्कृत नामों को लिखकर अच्छी तरह से याद करेंगे उन्हें। धन्यवाद।